हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बरसात की सब्जियों के सीड्स मैंने परचेज़ कर लिए हैं और मैं वेट कर रही हूँ बारिश का। थोड़ी सी बारिश हो, टेम्परेचर डाउन हो और मैं सीडलिंग करूँ, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं है। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, दिन में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही हो। तो इतनी गर्मी में सीडलिंग कैसे करें, लेकिन मुझसे अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। तो आज कुछ सब्जियों की सीडलिंग मैं करूँगी। थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आज मैं कुछ सब्जियों के सीड्स डाल दूंगी। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन सी सब्जियों के सीड्स मैंने लिए हैं और कौन कौन सी सब्जियों के सीड्स आज मैं डाल रही हूं। और पहले जो मैंने टमाटर बैगन के सीड्स लगाए थे उनकी भी मैं अपडेट दूंगी। और इतनी गर्मी में अगर आप सीडलिंग कर रहे हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी सब्जियों के बीज मैं लेकर के आई हूँ। तो देखिए, ये हैं पैकेट्स। वैसे तो मेरे पास ज़्यादातर सब्जियों के बीज पिछले सीज़न के रखे हुए हैं और मैं लगा लेती हूँ पहले के बीज भी, लेकिन मैं स्टोर पर गई थी तो ये रेनी सीज़न वाले मैं और नए पैकेट खरीद कर ले आई हूँ। और हर सीज़न के बीज अलग होते हैं, दुकान पर अलग बोलकर देते हैं ये लोग, लेकिन आप पहले सीज़न का भी लगा लो तो लग जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं। हाँ, कुछ सब्जियों में दिक्कत आती होगी, लेकिन ज़्यादातर लग जाते हैं। मैं तो हर बार नए नहीं लेती हूँ, इस बार मैं नए लेकर आई हूँ। और देखिए, ये टमाटर के बीज में पहली बार कई सालों बाद इस बार मैं टमाटर के बीज का पैकेट लेकर आई हूँ। और ये उन्होंने बोला है कि ये रेनी सीज़न के लिए ही स्पेशल बीज हैं, तो इसलिए मैं ले आई। नहीं तो मैं तो घर के टमाटरों से ही हमेशा पौध बना लिया करती थी। और कई बार मैं नर्सरी से पौधे लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने बीज का पैकेट बहुत सालों बाद लिया है। और ये देखिए, ये जुकीनी के बीज हैं। ये जुकीनी भी मैं पहली बार लगाऊंगी, मुझे बीज ही नहीं मिलते थे तो इसलिए, लेकिन इस बार मुझे ये ग्रीन वाला मिल गया है तो मैं ये वाले लेकर आई हूँ। और इसके अलावा देखिए, ये स्वीट कॉर्न है। और कॉर्न मैंने प्लेन वाला तो लगाया है, स्वीट कॉर्न अभी तक नहीं लगाया है, तो ये भी मुझे नया मिल गया तो ये मैं ले आई। और इसके अलावा ये लॉन्ग बीन्स हैं और ये पर्पल वाली लॉन्ग बीन्स के बीज हैं। ये मुझे खुले में मिल गए थे, क्योंकि पूरे के पूरे पैकेट लगते नहीं हैं तो खुले में ये लोग देते नहीं हैं। और जिसके खुले में मिल जाते हैं उसका तो मैं ऐसे करके खुला ले आती हूँ। और बाकी वही सारी सब्जियां हैं जो मैं हमेशा लगाती हूँ, जैसे करेला है। देखिए, ये करेले के बीज हैं। इसके अलावा लौकी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, खीरा के बीज हैं। तो ये सारी सब्जियों के मैं रेनी सीज़न वाले, देखिए ये वाले बीज हैं। तो जितने हो सके नए बीज हैं तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं पुराने वाले भी हमेशा ट्राई करती हूँ। और कई बार तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ, सारे के सारे ही पिछले सीज़न के लगा लेती हूँ और लग जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बचे हुए बीजों को स्टोर कैसे करें, ये भी एक सवाल आया था। तो बहुत आसान तरीका है। जितने बीज आपको चाहिए उतने बीज निकालने के बाद आप अच्छी तरह से पैकेट को ऊपर से मोड़ लीजिए। जैसे ये पैकेट है तो इसे मैं साइड से कट करके बीज निकाल लूँगी और उसके बाद इस पैकेट को मैं ऊपर से अच्छी तरह से जितना हो सकेगा उतना फोल्ड कर लूँगी, ताकि बिल्कुल भी हवा नहीं लगे। हवा नहीं लगनी चाहिए बीज में, नहीं तो बीज ख़राब हो जाते हैं। तो जितने ज़रूरत है उतने बीज निकालने के बाद पैकेट इस तरह से मोड़ के मैं रबड़ लगा दूंगी, या फिर आप इसे सील कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इसे स्टेपल करिए, पिन लगा दीजिए इसमें। और उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में संभाल करके यूज़ रखिए और उसके बाद अगले सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा मैं हल्दी भी लगाने वाली हूँ। और देखिए, ये है हल्दी की गांठें। ये जो कच्ची हल्दी मैंने पिछले बार निकाली थी अपने कंटेनर से, ये वही हल्दी है। और ये देखिए, रखे रखे किचन में, और इस तरह से मैंने कुछ हल्दी बचा ली थी इस सीज़न में लगाने के लिए। और देखिए, ये इसमें स्प्राउटिंग होने लगी है। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे मई में ही लगा लेना चाहिए था। तो इन्हें भी मैं लगाऊंगी, और बहुत ज़्यादा मेरे पास यूज़ नहीं होती है तो बस एक छोटे गमले में ही मैं इतने लगाऊंगी। और इसी तरह से आप सेम अदरक लगा सकते हैं। किचन में देखिए, कहीं पहले का अदरक पड़ा हो आपके पास इस तरह से और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया हो, तो उसे आप मिट्टी में लगा दीजिए और आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से अदरक और हल्दी आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ सब्जियों की सीडलिंग आज मैं करूंगी। तो सबसे पहले तो ये हल्दी लगा लेते हैं, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। और बस एक छोटे से गमले में मैं हल्दी लगाऊंगी। देखिए, इस गमले में मैं पिछले साल भी मैंने इसी गमले में लगाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी मेरे पास यूज़ नहीं होती है। और ये मिट्टी है और आप इसमें बस हल्दी की गांठों को दबा देना है सिंपली। बहुत आसान है हल्दी लगाना। देखिए,
जहाँ से ये जर्मिनेशन हो रहा है इस पार्ट को हल्का सा मिट्टी के ऊपर रखिए और बाकी की गांठ आप इसके नीचे दबा दीजिए मिट्टी के। अगर आपकी गांठों में ऐसा जर्मिनेशन नहीं है तो आप मिट्टी के नीचे बस पूरा उसे दबा दीजिए और कुछ ही दिनों में आपके पौधे निकल आएंगे। तो चलिए बाकी की कुछ एक सब्जियों की सीडलिंग भी अब हम कर लेते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं सीडलिंग करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये स्वीट कॉर्न के बीज लिए हैं और इस पर ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये इस पे फंगीसाइड वगैरह लगा होता है जिससे कि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर सड़े नहीं। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, पॉइजन होता है ये एक तरह का। तो देखिए ये जो दो मैंने ग्रो बैग आपके सामने ही मैंने तैयार करके दिखाए थे उसमें मैं ये स्वीट कॉर्न लगाने वाली हूँ। कॉर्न के पौधे की जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो जब पौधे पूरे हो जाते हैं तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो थर्माकोल के कंटेनर्स में से मैं पहले लगा चुकी हूँ तो बहुत मुश्किल से वो निकलते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं ग्रो बैग्स में लगा लेती हूँ ताकि इन्हें फिर निकालने में दिक्कत ना हो। पूरा ग्रो बैग मैं पलट दूँगी, वैसे भी एक सीज़न के बाद इन्हें चेंज करना ही होता है। तो इस ग्रो बैग में मैं एक बैग में एक पौधा रखूँगी और बीज मैं 3-3 लगा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। अगर सारे नहीं निकले तो एक तो निकल ही जाएगा और अगर सारे निकल गए तो एक हेल्दी पौधा रख के बाकी के पौधे मैं हटा दूँगी। तो हमेशा जितने पौधे चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा ही बीज आप लगाएं क्योंकि सारे के सारे बीज नहीं निकलते हैं और नए बीज हैं तो मुझे वैसे पूरा भरोसा है कि इसमें करीब 95% जर्मिनेशन तो होगा ही। तो बस इस तरह से 1-1 इंच की गहराई पर आप बीज दबा दें। और सारी सब्जियों की सीडलिंग मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश अभी हुई नहीं है और सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लगातार नमी की ज़रूरत होती है और इतनी धूप में पड़े कंटेनर्स में मैं सीड्स डालूंगी तो मुझे नमी बनाए रखनी होगी, मतलब उसके लिए मुझे दोनों समय पानी देना होगा। और ये देखिए ये है जुकीनी के बीज और इस एक कंटेनर में मैं जुकीनी का एक पौधा रखूँगी, तो बीज मैं 2 लगा रही हूँ, तो दोनों अगर निकल आए तो एक पौधा मैं रखूँगी और एक निकाल दूँगी। तो अभी इतनी गर्मी में मैं सीडलिंग कर रही हूँ तो मुझे दोनों समय पानी देना होगा, तभी इसमें नमी हो पाएगी। नहीं तो 6-7 अभी मैं बीज लगा रही हूँ सुबह के टाइम और 6-7 घंटे में शाम को 4 बजे तक बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी और अंदर जो बीज फूलेगा वो पूरी तरह से रात भर में सूख जाएगा और फिर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो मुझे दोनों समय पानी देना ज़रूरी होगा, इसलिए मैं कुछ ही कंटेनर्स में लगा रही हूँ क्योंकि सारे कंटेनर्स में ज़्यादा हैं कंटेनर्स। अगर मैं सभी में लगा लूँगी तो मैं दोनों समय पानी नहीं दे पाऊँगी। सुबह के समय तो मेरा टाइम होता है मैं दे देती हूँ, लेकिन शाम के समय पॉसिबल नहीं होता है। और ये हैं पर्पल वाली लॉन्ग बीन्स के बीज और इसे भी मैं इस कंटेनर में लगाऊंगी और इतने बड़े कंटेनर में मैं इसके 6 से 7 पौधे रखूँगी, तो कुछ एक्स्ट्रा बीज मैं लगा रही हूँ। तो देखिए कुछ सब्जियों के बीज अगर मैं अभी लगाती हूँ तो वो मैं कैसे भी करके 3-4 कंटेनर्स में मैं दोनों समय पानी मैनेज कर लूँगी, लेकिन सारे कंटेनर्स में नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ ही सब्जियों के बीज आज डाल रही हूँ। और अगर मैं नहीं दे पाई पानी, ख़राब भी हो गए तो कोई बात नहीं है, थोड़ी बारिश होने के बाद मैं फिर से सीडलिंग कर लूँगी क्योंकि सीड्स तो वैसे भी पैकेट में बहुत एक्स्ट्रा होते हैं। तो एक बार मैं अभी कुछ सब्जियों के लगा लेती हूँ और उसके बाद बाकी के मैं बारिश होने के बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस बार बीज लगाऊंगी, अलग से पौध तैयार नहीं करूंगी। और अगर आप इन सभी सब्जियों की अलग से पौध तैयार करना चाहते हैं तो आप छाया में रख करके, शेड वाली जगह पे रख करके आप पैकेट्स में इनकी पौध तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप बाहर जैसे ही बारिश हो आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगी, सिर्फ टमाटर बैगन वगैरह को छोड़ के, क्योंकि इनकी तो पौध तैयार करनी ही होती है और बाकी के मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, इसलिए मैं बारिश का वेट कर रही हूँ। तो बस अगर आप इतनी गर्मी में बाहर खुले कंटेनर्स में अगर ऐसे सीडलिंग कर रहे हैं तो आपको पानी का ध्यान देना होगा, दोनों समय पानी दीजिए, नमी होनी चाहिए, तभी आपके पौधे बन पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ ही सब्जियों में रिस्क ले रही हूँ, अगर मैं दोनों समय पानी मैनेज कर पाई तो अच्छा है, थोड़े पहले पौधे तैयार हो जाएंगे। तो लॉन्ग बीन्स के बीज मैंने 2 कंटेनर में लगाए हैं और ये देखिए ये है टमाटर के बीज, और इन टमाटर के बीजों को मैं जिस कंटेनर में मैंने ये जुकीनी के बीज डाले थे उसी में मैं बस साइड में ये बीज बिखेर दूंगी, तो अलग से मुझे पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं जुकीनी के पौधों को पानी डाल रही हूँ सारे कंटेनर में एक साथ पानी पड़ जाएगा और ये पौधे भी तैयार हो जाएंगे। जब ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे तब मैं इन्हें निकाल करके अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर लूँगी।
तो बस इस तरह से मैंने सीडलिंग कर ली है और अब मैं टमाटर और बैगन के पहले लगाए हुए बीजों का अपडेट दे देती हूँ। देखिए ये बैगन के बीज हैं जो हमने लगाए थे और लगभग सारे ही बीज निकल आए हैं और मुझे सिर्फ 4 ही पौधे चाहिए। और देखिए ये ट्रू लीव्स आने लगी हैं और ये टमाटर के बीज हैं और टमाटर के बीजों की ग्रोथ थोड़ी स्लो है। देखिए इतने दिनों बाद भी इसमें ट्रू लीव्स बस आना स्टार्ट हुई हैं और काफ़ी लैगी से हो गए हैं ये पौधे, क्योंकि मैंने शेड में रखे हैं तो सुबह की धूप पड़नी चाहिए और जहाँ पर मैंने रखे हैं वहाँ पर सुबह की धूप नहीं पड़ती है, दोपहर बाद की थोड़ी सी धूप आती है। लेकिन टमाटर की टेंशन नहीं है, जैसे ही बारिश होगी मेरे सारे कंटेनर्स में अपने आप खूब सारे टमाटर के पौधे निकल आएंगे, क्योंकि मैं किचन वेस्ट डालती रहती हूँ और उनमें टमाटर भी होता है, तो टमाटर के पौधे तो बहुत आराम से मिल जाते हैं। और अब जितने भी कंटेनर्स में हमने सीडलिंग की है उसमें अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है और यही चैलेंज है मेरे लिए। मैं शाम को भी पानी दे सकूँ, मुझे टाइम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे पौधे तैयार हो जाएंगे। नहीं तो फिर देखते हैं कैसे क्या होगा, सारा अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो बस आज के लिए उतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।